पिछले 22 महीनों से गाजा और इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ा है। गाजा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण के मकसद से लगातार इजरायली सेना हमला कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को भी गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इजरायली सेना क्षेत्र के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी पर बड़े हमले की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। 3 दिन पहले ही इजराइल ने इस शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित किया था। इस बीच दुनिया के प्रमुख नरसंहार शोधकर्ताओं ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। नरसंहार विद्वानों का अंतर्राष्ट्रीय संघ नामक संस्था ने एक प्रस्ताव पास कर कहा कि इजराइल के कदम कानूनी रूप से नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स, जिसके दुनिया भर में लगभग 500 सदस्य हैं, जिनमें कई नरसंहार विशेषज्ञ भी शामिल हैं, के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि गाजा में इजराइल की नीतियां और कार्य नरसंहार की कानूनी परिभाषा को पूरा करते हैं, साथ ही मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध। इस प्रस्ताव का 86% मतदान करने वालों ने समर्थन किया है। संगठन ने मतदान की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है। संगठन के अध्यक्ष और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर मेलानी ओ ब्रायल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, जो लोग नरसंहार के अध्ययन के विशेषज्ञ हैं, वे इस स्थिति को उसकी वास्तविक स्थिति के रूप में देख सकते हैं। हालांकि इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे कानूनी पेशे और किसी भी शैक्षणिक मानक के लिए शर्मनाक बताया है। उसने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से हमास के झूठ के अभियान पर आधारित है। इजराइल का कहना है कि वह सिर्फ हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। इजराइल नागरिक हताहतों के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि यह उग्रवादी समूह, जो अब काफी हद तक एक गोरिल्ला संगठन में सिमट गया है, घनी आबादी वाले इलाकों में सक्रिय है। बता दें कि जुलाई में 2 प्रमुख इजरायली अधिकारी समूहों बीत तत्सलेम और फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने भी कहा था कि उनका देश गाजा में नरसंहार कर रहा है। ये संगठन इजराइल में मुख्य धारा की सोच को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, लेकिन यह पहली बार था जब अपने ही देश के संगठन ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने भी इजराइल पर ऐसा ही आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इजराइल काफी खतरनाक होते जा रहा है। पिछले दिनों इजराइल ने हूती प्रधानमंत्री को भी मार गिराया था। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कई मंत्रियों को भी मारे जाने की खबर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।